राम राम दोस्तों। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कल का सेटअप, कल का स्ट्रेटेजी भी डिस्कशन करेंगे। आज बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। ध्यान से मेरा सवाल सुनिएगा और पूरी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। इस पैटर्न को देखो, कितने लोगों को ये इवनिंग स्टार लग रहा है? कितने लोगों को ये शूटिंग स्टार लग रहा है? ईमानदारी से जवाब देना। कितने लोग मानते हैं कि इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है? कितने लोग मानते हैं कि ये शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है? काफी लोग इसे एज ए इन्वर्टेड हैमर भी कंसिडर करते हैं। और ये आपको कहां पे देखने को मिलता है भाई? इवनिंग स्टार में मैंने आपको समझाया हुआ है डिटेल में, मैंने फ्री में वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है दोनों को डिटेल में। अगर आप समझेंगे, ये मैंने डिस्कशन किया हुआ है आप लोगों के साथ पहले भी। दूसरा, मैंने एक डिस्कशन और किया हुआ है आपके साथ। अगर ये आपको किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन के पास मिलते हैं, आपको शूटिंग स्टार मिल जाए, पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए, बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, रेजिस्टेंस जोन होना चाहिए पास में, तो वहां पे आपको बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस देना पड़ता है और उसके कंपैरेटिवली आपको रिवॉर्ड अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि आज आप देखेंगे रिवॉर्ड काफी बेहतरीन मिला है। फिर से आप लोगों के मन में सवाल आएगा, आप वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, पहले मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। कितने लोगों को लगता है कि इवनिंग स्टार है, कितने लोगों को लगता है शूटिंग स्टार है, और शूटिंग स्टार और इवनिंग स्टार में डिफरेंस क्या होता है, क्या पहचान होती है? गूगल पे भी सर्च करना चाहते हैं आप, कीजिए, ये आपका होमवर्क है। लेकिन बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ये बना है, मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप कमेंट करके डिस्कशन कीजिए कि ये किस चीज का फॉर्मेशन है। मैंने आपको हिंट काफी दे दिए हैं। दूसरा, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, मैं आपको दोनों की झलक दिखा देता हूं। इवनिंग स्टार में आपको इस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है? ये ग्रीन, ये रेड, ठीक है? शूटिंग स्टार में आपको इस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, काइंड ऑफ इस तरह का, ठीक है? ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, डजेंट मैटर। अगर रेड है तो और ज्यादा बेहतर होता है, और यहां पे आपको ये रेड देखने को मिल रहा है। तो कमेंट करके बताइए आपको क्या लग रहा है। अगर कोई इस अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ पाया, कोई बात नहीं, एक और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनी है। मार्केट ने एक बहुत बेहतरीन पैटर्न बना के, एक तो ट्रेंगल पैटर्न का आपको ब्रेकडाउन मिला है। यहां से आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस लाइन, नीचे सपोर्ट जोन, मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन दिया। दूसरा, आपको ट्रेडिंग डे लो का भी यहां पे ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो ट्रेडिंग डे लो के अकॉर्डिंग भी आपको यहां पे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आइए इन सारी चीजों का डिटेल में अब हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि आप कल की भी सिचुएशन देख सके। एक बार मैं आपको बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिखाता हूं, बैंक निफ्टी पे नजर डालिए। देखो, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेगी। अब ये देखो, बैंक निफ्टी पे अगर मैं आपको सही में बताऊं, देखो फॉर्मेशन तो यहां पे भी हुआ है, लेकिन इस तरह की ट्रेड को मैं पर्सनली अवॉइड करता हूं। रीजन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि लॉजिक ही आप देखने आते हैं जिससे कि आप एक बेहतर ट्रेड ले सके। मैं लॉजिक ही, पर्सनल मेरे अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी जो बनी है वो यहां पे ब्रेकडाउन के बाद ट्रेडिंग डे लो तक आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनी है। यहां पे देखो, अगर किसी ने यहां पे भी ट्रेड किया होगा, प्रॉफिट उसका भी होगा, लेकिन इस तरह के ट्रेड को मैं अवॉइड करता हूं। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक तो बड़ी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल गई, पहला रीजन। दूसरा, इस ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट में ठहराव नहीं आया, सीधे सीधे मार्केट चलता जा रहा है। तो हमें पता है मार्केट वन डायरेक्शनल कभी भी नहीं हो सकता, ये कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट प्लान करेगा या फिर साइडवेज जाएगा। तो जब इस तरह की ग्रीन रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है एक मोमेंटम के बाद, तो आपके मन में कोई शूटिंग स्टार नहीं आएगा, कोई इवनिंग स्टार नहीं आएगा। आपके मन में सीधा क्या आएगा कि मार्केट रिट्रेसमेंट प्लान कर रहा है। तो इसलिए बेहतर यह होता है, ट्रेड को तब एग्जीक्यूट करो जब आपको कोई एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिले, एक प्लेटफॉर्म बने।
अब मार्केट ने जो ये रिट्रेसमेंट प्लान किया, इसके बाद मार्केट में ठहराव आया, इसके बाद मार्केट ने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी। भले ही अगर मार्केट यहां से ब्रेकआउट भी देता तब भी आप पॉजिटिव साइड प्लान कर सकते थे। कहां तक? ट्रेडिंग डे हाई तक, क्योंकि मार्केट अपना टाइम स्पेंड कर चुका है। अगर ब्रेकडाउन देता तो आप ट्रेडिंग डे लो तक प्लान कर सकते थे। तो मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी थी, ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं थी, भले ही यहां पे आपको मोमेंटम मिल गया हो। अब काफी लोग एक सवाल और खड़ा करेंगे कि आप तो हमेशा कहते हैं कि बार बार ट्रेड मिल जाएगा तो बहुत छोटा सा एसएल लगेगा, तो क्यों ना अपॉर्चुनिटी को ले लें। लेकिन इसके साथ मैं एक बात और हमेशा कहता हूं कि आपको सेटअप पता है, आपको स्ट्रेटेजी पता है, उससे ज्यादा मायने ये रखता है कि वो कब अप्लाई करनी है, कब अप्लाई नहीं करनी है, वो भी उतना ही मायने रखता है। बल्कि मैं तो इसे ज्यादा कंसीडर करता हूं कि आपको कोई भी सेटअप या स्ट्रेटेजी पता है, वो इतना मायने नहीं रखता जितना मायने ये रखता है कि आपको कहां पे अप्लाई करनी है और कब अप्लाई नहीं करनी है। समझ में आ गई? भले आप यहां पे छोटे से स्टॉप लॉस का रिस्क प्लान करते, एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी जरूर ली जा सकती थी, लेकिन एग्रेसिवली प्लान नहीं किया जा सकता था, क्योंकि मार्केट एक बहुत बड़ा मोमेंटम देके आया है। समझ में आई कि नहीं? चीजें क्लियर हुई कि नहीं? अब आप एक चीज का और डिस्कशन करेंगे। ये चीज आपने निफ्टी 50 में क्यों नहीं बोली? निफ्टी 50 में तो बड़ी कैंडल देखने को मिली है, बिल्कुल, लेकिन निफ्टी 50 में एक रिट्रेसमेंट लिया गया है। इस रेड कैंडल को देखो, अगर ये रिट्रेसमेंट मार्केट प्लान नहीं करता तो निफ्टी 50 में भी आपको ट्रेड अवॉइड करना था, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन के बाद ही आपको प्लान करना था। लेकिन यहां पे मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट प्लान किया है। लॉजिक को प्रॉपर तरीके से समझो, इसलिए मैंने दोनों चार्ट का साइड बाय साइड कंपैरिजन किया है, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से समझ सके। क्लियर होए कि नहीं? कोई भी कंफ्यूजन है? देखो, कोई भी डाउट हो करे आप कमेंट करके पूछा करो। एनालिसिस कैसे लग रहे हैं? नए हो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। एक बात और, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। जल्दी ऑफर खत्म कर दिया जाएगा आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो यहां तक सिचुएशन समझ में आ गई। आइए अब हम चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे, मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम जरूर है लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है। फिर से ध्यान से समझो, मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम जरूर है लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है। कहीं ना कहीं अभी भी हमें ये लग रहा है कि मार्केट एक काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मार्केट के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि मार्केट हो सकता है इसे रीटेस्ट करने आ रहा है और फिर सपोर्ट लेके आपको बाउंस करता हुआ मार्केट यहां से दिखाई दे। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रख के चलना है। हो सकता है मार्केट इसे रीटेस्ट करने आ रहा है। हमारे लिए घबराने वाली बात कब हो जाएगी कि जब मार्केट कहीं ना कहीं 24,359 का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करने लग जाएगा, तब हमारे लिए घबराने वाली बात हो जाएगी कि मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम बन सकता है। अभी क्या सिचुएशन है, अगर आपकी याद हो कि मार्केट ने प्रीवियस हायर लो का ब्रेकआउट दिया था, अब मार्केट एक नया लोअर हाई बनाने जा रहा है। अगर सपोर्ट लेके मार्केट ने एक नया हायर हाई बना दिया तो इसका मतलब मार्केट एक पॉजिटिव फॉर्मेशन में जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो जल्दी से हम डिस्कशन करते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 24,786 हो सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाए तो आपके लिए एक सपोर्ट जोन यहां पे है 0.382 और दूसरा सपोर्ट जोन मार्केट के लिए यहां पे है 24,359 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर नेगेटिव मोमेंटम आए, पॉजिटिव मोमेंटम आए तो आपके लिए ये एक रेजिस्टेंस जोन है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि और थोड़ा सा लेट भी हो रहा है। दरअसल आज कुछ काम था तो मैं पहले उसे खत्म कर रहा था।
तो इसलिए मैं आपको लेट वीडियो प्रोवाइड करा पाया हूं, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन फिर भी आप चीजों को समझने पे ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव साइड ऊपर ये रेजिस्टेंस है, नेगेटिव साइड ये रेजिस्टेंस है। क्या इससे पहले भी कोई रेजिस्टेंस है? बिल्कुल, एक रेजिस्टेंस आपके लिए रहेगा प्रीवियस डे हाई, एक इंपॉर्टेंट आपके लिए रेजिस्टेंस होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। आइए अब डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी पे कल एक कमेंट आया था कि फिबोनाची नहीं लगाते, मैंने लगा दिया है आपको फिबोनाची, तो ध्यान से देखिएगा। अब बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा ध्यान दो, ऊपर से सेलिंग बहुत बेहतरीन आ रही है, लेकिन मार्केट उस हिसाब से गिर नहीं रहा। फिर से ध्यान से समझो, ऊपर से हर एक कैंडल में सेलिंग आ रही है, लेकिन मार्केट अपना एक सपोर्ट एरिया बना के बैठा हुआ है, उसका ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है। हमारे लिए नीचे कौन सा इंपॉर्टेंट, एक तो यही सपोर्ट एरिया है जिसपे खड़ा है, इसका ब्रेकडाउन मिला तो एक सपोर्ट एरिया ये रहेगा 52,943, और यहीं पे पास में आपका 53,000 भी है। 53,000 से लेकर 52,943 तक आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो अभी भी समस्या खत्म नहीं हुई। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया आपके लिए ये रहेगा, ये कौन सा, 52,400 के जोन में। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलके प्राइस नीचे सस्टेन करने लग गया, तब घबराने वाली बात हो जाएगी। यानी कि अगर मार्केट में गिरावट आती है तो मार्केट को रोकने के लिए अभी तीन सपोर्ट बैठे हैं। पहला सपोर्ट एरिया ये है, दूसरा सपोर्ट एरिया ये है, और तीसरा सपोर्ट एरिया आपके लिए ये है। तो यानी कि नेगेटिव साइड जाने के लिए मार्केट को एक बड़ा मोमेंटम देना पड़ेगा, और इन सभी सपोर्ट जोन का मार्केट को ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गई। अगर मार्केट यहां से पॉजिटिव चलता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा प्रीवियस डे हाई, काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया फिर आपके लिए 54,000 अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। आइए डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, सेंसेक्स पे भी नजर डालते हैं। आज हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि एक तो वीडियो लेट भी है, कल से हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उस बात से आप बेफिक्र रहिए कि हमने आज जल्दी जल्दी खत्म कर दिया क्योंकि लेट है वीडियो। मेन टॉपिक कवर कर देते हैं। देखो सेंसेक्स में भी हमें एक रेंज दिखाई दे रही है, सेलिंग है लेकिन उस हिसाब से सेलिंग नहीं है। तो अगर पॉजिटिव साइड मार्केट चलता है तो पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा, प्रीवियस डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिला तो 82,000। अगर नेगेटिव मोमेंटम मिला तो 81,000 पहला सपोर्ट जोन रहेगा, इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो इस एरिया में एक बेहतरीन सपोर्ट जोन रहने वाला है। अगर आप इस वाली कैंडल को देखेंगे, जो ये इस तरह की कैंडल बनी हुई है, ध्यान दो, इसका हाई मार्क कर लेना और इसका लो मार्क कर लेना। अगर हाई का ब्रेकआउट मिल गया तो मार्केट एक नए जोन की तरफ निकल जाएगा, पॉजिटिव तेजी आ जाएगी, क्योंकि पहले भी इस एरिया में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना था। अगर लो का ब्रेकडाउन मिल गया तो मार्केट फिर आपको फिर से गिरावट दिखाएगा अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करने लगा, क्योंकि इसने आपको इसी कैंडल ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस खोल के बता दिए हैं। तो अपनी आंखें थोड़ी सी खुली रखना, और बीच के सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। आइए अब एक नजर हम यहाँ पे डालते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी पे थोड़ी सी अलग चीजें चल रही है, बाकी सबसे अलग है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी में अगर आपके याद हो इस तरह का ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन फिन निफ्टी में मैंने कल भी डिस्कशन किया था कि आपको उल्टा ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं आज मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने का ट्राई किया हुआ है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ब्रेकडाउन दे देगा, क्योंकि नीचे एक तो ये सपोर्ट एरिया है इंपॉर्टेंट 24,400, दूसरा एक और 24,000 का सपोर्ट एरिया है। ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। हम तब घबराएंगे जब मार्केट 24,000 का ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन करने लग जाएगा। अब एक बात पे और ध्यान दो, इसमें कुछ अलग ही चीजें चल रही है। ऊपर जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। लगभग हर एक कैंडल पे नजर डालो,
हर एक कैंडल इस रेजिस्टेंस एरिया को टच कर रही है। ये भी देखो, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी देखो, ये भी देखो, लगभग लगभग हर एक कैंडल इस रेजिस्टेंस एरिया को आपको यहां पे टच करती हुई दिखाई दे रही है। समझ में आ गई आपको सारी चीजें? तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप सीख सकते हैं। फिलहाल 50% ऑफ चल रहा है सभी पे। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।